स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के प्रधान रतन मान आज सढौरा पहुंचे और उन्होंने बिजली बोर्ड दफ्तर में जो किसानों का प्रदर्शन था उसमें उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई और यहीं से ऐलान किया कि 11 मार्च को वो करनाल में जेल भरो आंदोलन करेंगे और साथ ही 14 मार्च को दिल्ली की तरफ पड़ाव डालेंगे, कूच करेंगे। और उन्होंने ये ऐलान किया कि सरकार अगर उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो वो एक बहुत बड़ा आंदोलन आरंभ कर देंगे। तो हमारे चैनल ने उनसे बातचीत की, तो आइए उनकी बातचीत सुनते हैं। इसके आज हमने कई फैसले लिए जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो जारी किया गया है। यहाँ भी बिजली से संबंधित शिकायत थी, आवारा पशुओं की थी। आज यहाँ एसडीओ को यहाँ मेमोरेंडम सौंपा गया और 14 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से दिल्ली के अंदर जो एमएसपी खरीद गारंटी का कानून है, बिजली का बिल है, पराली का बिल है, लखीमपुरी कांड के जो हत्यारे आज घूम रहे हैं और किसान मजदूर की कर्ज मुक्ति का जो मुद्दा है, उन सब मुद्दों को लेकर के 14 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश से बहुत बड़ी संख्या में किसान रामलीला मैदान में दिल्ली 14 मार्च को पहुंच रहे हैं। हरियाणा सरकार ने हमारे कई युवा किसानों को 307 जैसी संगीन धाराएं लगा करके उनको जेल में बंद किया हुआ है और भारतीय किसान ने ये निर्णय लिया है, अगर सरकार जेल में डालकर डराना चाहती है तो हम भी जेल में आने के लिए तैयार हैं। और बड़ी संख्या में आने वाली 11 मार्च को करनाल की सीएम सिटी में बहुत बड़ी संख्या में किसान सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। वो गिरफ्तारी एक दिन की रहेगी और 14 मार्च के बाद फिर आगामी घोषणाएं करी जाएंगी। संयुक्त किसान मोर्चा की भी बैठक होगी और सरकार एमएसपी खरीद गारंटी का कानून नहीं बना रही। उन्हें खुद वायदा किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 260 चुनावी जनसभाओं में कहा था कि एमएसपी का कानून खरीद गारंटी का बनाऊंगा। वो बनाया नहीं। कर्ज मुक्ति की बात की थी, गन्ने के बकाया की बात की थी। दिल्ली जब आंदोलन समाप्त हुआ करीब 2.25 साल पहले, प्रधानमंत्री कि भारत सरकार ने हमें लिखित में पत्र भेजा था जिसको हमने स्वीकार करते हुए आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद भी सरकार एमएसपी खरीद गारंटी का कानून नहीं बना रही है। आंदोलन चले है, अम्बाला में भी चले है और एसकेएम का 14 मैं बता चुका हूँ 14 मार्च को भी दिल्ली में हम जा रहे हैं। ये मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी या तो उन बच्चों को रिहा कर दिया जाए जल्दी, नहीं तो फिर 11 तारीख को हम आ रहे हैं जेल में जाने के लिए। आप अपनी जेलों को साफ करिए और जेलों में हमारा रहने का इंतजाम कीजिए। हमारी चेतावनी है आपको और हम पूरी ताकत के साथ उस दिन वहाँ गिरफ्तारियाँ देंगे। तो आज सढौरा में भी यहाँ जो 10% का जो बिजली बोर्ड ने पहले 20 था, 10% का जो खर्चा किसान पर डाला गया उसको तुरंत हटाया जाए और नहीं तो फिर हम शक्ति भवन का घेराव करेंगे पंचकुला के अंदर, जिसका कार्यक्रम बाद में तय कर देंगे। प्रधान जी, वार्ता के अनेकों दौर चल पड़े हैं। हाँ जी, वार्ताएं असफल रही हैं। हाँ। और सरकार अड़ियल रवैया अपनाई है। हाँ। अत्याचार भी कर रही है। हाँ। तो ऐसे में क्या कोई ठोस रणनीति के तहत अब उनके साथ आमना सामना किया जाएगा? देखो, सरकार की मंशा साफ नहीं है। जी जी जी, वो किसानों के हित के कदम नहीं उठाना चाहती। मैं कह चुका हूँ जो आज 2.25 साल से भी ऊपर का समय का दिल्ली लौट करके इन्होंने कुछ किया नहीं जी। ये लड़वाना चाहती है किसानों को और देश में ये साबित करना चाहती है सरकार कि आतंकवादी किसान नहीं है। ये इनका एजेंडा इसके पीछे है। लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और एक दिन इस सरकार ने एमएसपी खरीद गारंटी का कानून देश में बनाना पड़ेगा। जैसे कि अब देखने को आया कि कुछ किसान खुल के सामने नहीं आ रहा है इस आंदोलन में, इसके बारे में क्या कौन नहीं आ रहे खुल कर? कुछ लग रहा था बीच में कि जैसे कि पंजाब से शुरू हुआ ये आंदोलन तो कुछ सामने नहीं आए। नहीं, सभी सामने है और इससे पहला भी ट्रैक्टर पेड 26 जनवरी को निकाल ली, काला दिवस मनाया गया और बहुत सारे कार्यक्रम है। देश की प्रदेश की राजधानियों में 4-4 दिन के पड़ाव भी डाल रहे हैं। आंदोलन लगातार से जारी है संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के नीचे और 14 मार्च का भी कार्यक्रम उसी कड़ी में है और 14 मार्च को सभी वहाँ दिल्ली पहुँच रहे हैं। प्रधान जी, लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, तो क्या कुछ रणनीति इस बारे में अपनी केंद्रीय टीम ने बनाई है? नहीं, देश में चुनाव भी चलते रहेंगे, आंदोलन भी चलेगा जी जी। उससे हम आंदोलन में दिल्ली से आने के बाद लगातार आंदोलन में है
आचार संहिता या चुनाव हो जाना उसमें कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम तो लगातार लड़ रहे हैं। नहीं, जैसे अड़ियल रवैया सरकार अपनाई है तो इसके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ कुछ ऐसा कुछ एजेंडा किसानों की तरफ से, संयुक्त मोर्चा की वो तरफ से? संयुक्त किसान मोर्चा उसके ऊपर कोई बात करेगा जी। और अभी वो मेरी कैपेसिटी में नहीं, मैं इस तरह की कोई घोषणा करूँ। अच्छा सर, वो एक संयुक्त सवाल ये है, जैसे 13 फरवरी से वहाँ पे शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन चला हुआ है, हाँ। लेकिन मीडिया में कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं कि वो आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का है। क्या हरियाणा के किसान उसमें शामिल नहीं है? नहीं, हरियाणा के किसान भी शामिल है। मैंने सारे आंदोलन गिनवा दिए हैं। वो संयुक्त किसान मोर्चा राजनीति के नीचे आंदोलन है, और जो देश का संयुक्त किसान मोर्चा है उसके अपने कार्यक्रम है, और बड़े सफल तरीके से पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। चलिए जी, धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। थैंक यू। बलदेव सिंह जी, रतन मान जी ने हमें जो आदेश दिया है वो सभी को मान्य है। जैसे कि यमुनानगर से 100 किसान जाएंगे और 100 ही किसान हमारे डिस्ट्रिक्ट अम्बाला से हम लेके जाएंगे, और जितने भी प्रधान जी हमें वहाँ देश देंगे गिरफ्तारियाँ देने के लिए, सभी वहाँ जाकर गिरफ्तारियाँ देंगे। जसवीर जी, आपके ऊपर उम्मीदें ज़्यादा हैं, सडोरा से काफ़ी एक अच्छी उम्मीद की जा रही है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? बस यही है कि जैसे हमारे स्टेट के प्रधान रतन मान जी आदेश देते हैं, इन्होंने आदेश दिया आज भी 11 मार्च को करनाल में पहुंचना है और गिरफ्तारियां देनी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी सडौरा ब्लॉक के किसानों को ले जाएंगे और जी। गिरफ्तारियां वहाँ चलिए, धन्यवाद जी।